उत्पत्ति अध्याय 24। इब्राहिम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने उन सब बातों में उसको आशीष दी थी। सो इब्राहिम ने अपने दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। उत्पत्ति 24:1 और 2 पर। अब इब्राहिम अपने दास से एक प्रतिज्ञा कराना चाहता है। वो अपने दास से अटल वाचा बांधना चाहता है। इब्राहिम के पहले सेवक का नाम एलिएजर था। वो तो एक लंबे समय से इब्राहिम का सेवा कर रहा था। अब समय के दृष्टिकोण से देखें तो एलिएजर भी बूढ़े होकर मर चुका होगा, परंतु चूंकि पवित्र शास्त्र में उसके लिए पुरनिया शब्द का उपयोग किया गया, इसलिए संभावना यही है कि एलिएजर वही पुराना सेवक है जिसका नाम का अर्थ परमेश्वर मेरी सहायता है। उसके नाम के अर्थ से ये कहानी और भी दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि एलिएजर अपनी स्वामी इब्राहिम के पुत्र के लिए दुल्हन पाने के लिए दूर देश को जाता है। इस विशेष कहानी में एक सुंदर आत्मिक संदर्भ है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि इब्राहिम एक प्रकार से परमेश्वर पिता का प्रतीक देख चुके हैं। हमने इसहाक को पुत्र मसीह यीशु का प्रतीक भी देखा है, और एलिएजर पवित्र आत्मा का प्रतीक बनेगा, और इस प्रकार से उसका नाम महत्वपूर्ण है, एलिएजर, परमेश्वर मेरी सहायता। क्योंकि जब यूहन्ना के 14वें अध्याय में यीशु ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की, यीशु ने कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक संतावना दाता देगा। इसके लिए यूनानी शब्द पैराक्लेतोस है, जिसका अर्थ है एक जो सहायता करने के लिए साथ साथ रहता है। अतः यहां पर हमारे पास एलियाजर नाम है, परमेश्वर मेरी सहायता करने वाला, और पवित्र आत्मा के लिए कहा जाता है संतावना दाता, अथवा एक वो जो सहायता करने के लिए बगल में है। अब जब हम इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं, और यदि आप इसके आत्मिक अर्थ को मन में बनाए रखते हैं, तब तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसमें संदेह नहीं कि पवित्र आत्मा आप पर प्रेरणा की विशेष बातों को प्रकट करेगा। जब आप अचानक से वास्तविक तस्वीर को देखते हैं कि पिता पवित्र आत्मा को यहूदी राज्य से दूर देश को यहूदी परिमंडल से बाहर यीशु मसीह के लिए दुल्हन लाने को भेजता है, और फिर दुल्हन को चलने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा तैयार एवं कायल किए जाने का कार्य दिखाई देता है। और इसलिए यदि आप 24वें अध्याय का अध्ययन करते समय इस बात को मन में रखेंगे, तब जैसा मैं विश्वास करता हूं, आप पवित्र शास्त्र में उस तस्वीर को देखेंगे जिसे परमेश्वर इस विशेष कहानी के माध्यम से हमें दिखाना चाहता है। अतः इब्राहिम ने अपने दास से कहा कि शपथ खा कि वो उन जातियों में से उसके पुत्र के लिए दुल्हन नहीं लाएगा जिनके बीच में वो रह रहे थे, परंतु वो वापस इब्राहिम के पैतृक घर को जाए और उसके पुत्र के लिए दुल्हन लाए। इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरे जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा,
वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, और यदि वो स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपने हाथ रखकर उससे ये विषय की शपथ खाई। उत्पत्ति 24:3-9 पद। वो दास इब्राहिम द्वारा दिए गए निर्देशों को स्पष्ट रीति से समझना चाहता था। फिर ये तो उसका कर्तव्य था। उसे इब्राहिम के अपने पुत्र इसहाक के लिए दुल्हन लाने हेतु इब्राहिम द्वारा कार्यभार सौंपा जा रहा था। इसलिए दास चाहता था कि उसे स्पष्ट कर दिया जाए कि किस प्रकार से इसहाक की पत्नी को चुनना है, क्योंकि ये शपथ खाने का मामला था, दुल्हन को चुनने का प्रश्न था। यदि मैं वहां जाऊं और मैं वहां उस लड़की को पालूं, पर वो इस देश को आने के लिए राजी न हो, ये वास्तव में उस लड़की के लिए संकट मोल लेने के समान है, क्योंकि वो होने वाले दूल्हे को देख नहीं रही थी और उससे कोई 500 मील की दूरी पर है, और इतनी लंबी यात्रा करने पर हो सकता है कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए। इसलिए शादी का प्रस्ताव उस लड़की के लिए विश्वास का एक कदम ही होगा। ये जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि उस लड़की में होने वाले पति के लिए प्रेम उभरना चाहिए, उसके साथ वहां प्रसन्न रहना और इसहाक को वो सब बनना जो वो लड़की चाहती है कि बने या हो। फिर वो अपने मन में ना जाने क्या क्या मनसूबे संजोए हो। इतनी दूर जाना, बाप रे, अपने पिता, घर के माहौल को छोड़ना, उन वस्तुओं को खरीदना जो हो सकता है कि यहां ना हो, आखिर वो लड़की है। इतनी लंबी यात्रा, अनजानी राह पर जाना आदि। दास के मन में कई तरह के प्रश्न थे। उसने तमाम कठिनाइयों पर दृष्टिपात किया होगा। यदि वो लड़की न आना चाहे, और यहां इब्राहिम है जिसने परमेश्वर में विश्वास किया, उसमें पूरा आत्मविश्वास भरा था, इसलिए उसने दास से कहा, प्रभु का दूत तेरे आगे आगे जाकर सब कुछ ठीक करेगा। परंतु सबसे बड़ी आज्ञा ये थी, इसहाक को वहां मत ले जाना। ये वो देश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। इब्राहिम को इस बात का विश्वास है और इसहाक को वापस हारान के देश जाने की आवश्यकता नहीं। और यदि वो लड़की न आना चाहे तो जो शपथ दास ने उसे खाई थी उससे वो मुक्त हो जाएगा, और वो वाचा एक पवित्र प्रकार का शपथ या भरोसा बन गई थी। ये कुछ ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसे दृढ़ निश्चय के साथ पूरा किया जाना था। इसलिए वो दास शपथ या वाचा बांधने से पहले अपनी शंकाओं का निराकरण कर लेना चाहता था कि वो असल में क्या प्रतिज्ञा करने जा रहा था। वो शपथ की शर्तों को ठीक से समझना चाह रहा था। इब्राहिम ने उस लड़की के संबंध में स्पष्टीकरण दिया कि यदि वो ना आना चाहे तो तू अपनी शपथ से छूट जाएगा, और इस प्रकार इब्राहिम ने दास से वाचा बांधी कि वो जाकर स्वामी के पुत्र के लिए दुल्हन लाए। तब वो दास अपने स्वामी की ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर उसके सब उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा, और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वो संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। उत्पत्ति 24:10-11। तब उसने प्रार्थना की, सो वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं
और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वो कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इस रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। उत्पत्ति 24:12-14 पद। इस प्रकार इब्राहिम का दास एक प्रकार से परमेश्वर के साथ बोलते हुए चिन्ह की मांग कर रहा है, उसकी कृपा दृष्टि पाना चाहता है, वो भी एक छोटी सी बात रखकर। प्रभु, मैं नहीं जानता कि वो लड़की कहां होगी, अब आप ही इस स्थान पर किसी को चुनकर मेरे सामने ले आए। अब चूंकि मैं नहीं जानता कि आपने किस कन्या को चुना है, इसलिए इस बारे में एक सौदा करें। जब लड़कियां यहां पानी भरने को आए, तब मैं उनके पास जाकर कहूंगा, मुझे पानी पिला। यदि उनमें से एक मुझे पानी पिलाए और मेरे प्रश्न के उत्तर में ये कहे, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, तो प्रभु होने दे कि यही लड़की आपने चुनी है, यही उसके चुने जाने का चिन्ह ठहरे। जब वो ये कहती है, तब मैं जान लूंगा कि यही वो दुल्हन है जिसे आपने चुना है। और इस प्रकार वो कुछ शर्तें रख रहा है कि इस मामले में परमेश्वर की इच्छा को जान सके। अब यह रोचक प्रतीत होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने में एक लंबा समय लग रहा है। इब्राहिम पुत्र प्राप्ति होने के पूर्व एक लंबे समय तक प्रार्थना करता रहा था। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर तुरंत मिल जाते हैं, परंतु ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी तो प्रार्थना के उत्तर तुरंत मिल जाते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी सुन ही नहीं रहा है और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त होने में एक लंबा समय लग जाता है। मुझे तो इससे यही समझ में आता है कि सब कुछ पर परमेश्वर का नियंत्रण है। देखिए, यदि सब कुछ मेरे नियंत्रण में होता तो मैं अपनी सब प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत दे देता, परंतु ये सच्चाई कि कई मामलों में परमेश्वर प्रतीक्षा करता है। मुझे ये समझाती है कि मुझ में उस काम को करने की क्षमता नहीं है। ये तो परमेश्वर के हाथ में है और मेरे जीवन के सब मामलों पर और उन मामलों की समय सीमा पर भी उसका नियंत्रण है। और मैंने पाया है कि मेरे लिए ये अति उत्तम है कि मेरे जीवन की सब बातों पर परमेश्वर का नियंत्रण हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैंने परमेश्वर से मांगी थी और बाद में उनके लिए मुझे कहना पड़ा था, प्रभु वो जून 24 की विनती को निरस्त कर दे। यदि ये ठीक हो तो इस एक निवेदन को भूल जा। मुझे उसका उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैं सड़क में नीचे गया तब मुझे लगा कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, अथवा ये मेरे लिए लाभदायक नहीं है। मैं देखता हूं कि यह कहां नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैंने पहले जो आदेश प्रभु को दिए थे कि ये करना या वो करना, उसमें से वो उस निवेदन को निरस्त समझे। परमेश्वर नियंत्रण रखता है। ये अति उत्तम है कि परमेश्वर नियंत्रण रखता है, अन्यथा हमसे तो सब गड़बड़ हो जाता। मैं विश्वास करता हूं कि प्रत्येक ठीक बात जिसके लिए आपने कभी प्रार्थनाएं की है, परमेश्वर उसे आपकी प्रार्थना करने से पहले ही देने का इरादा रखता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी प्रार्थना ने परमेश्वर के लिए द्वार खोला कि वो वस्तु आपको मिल जाए, क्योंकि वो तो उसे आपको देने के लिए पहले ही से इरादा रखता था। एक बुद्धिमान और प्रेमी पिता होने के नाते वो वर्षों पूर्व से जानता था कि आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, और आपके लिए कल जिन प्रार्थनाओं के उत्तर उसने दिए हैं, वो तो पहले से ही उनका इरादा रखता था। मैं विश्वास रखता हूं कि आपके मांगने से पहले आपका पिता जानता है
कि आपको इसकी आवश्यकता है। और यदि किसी भी सही बात को आपने कभी मांगा तो उसे पूरा करने का वो पहले ही से इरादा रखता था। मैं ये विश्वास नहीं करता कि प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को बदल देती है। परमेश्वर के प्रति मेरी ये धारणा बिल्कुल नहीं है कि मैं परमेश्वर से तर्क वितर्क करने लगूं और अपनी बात मनवाने के लिए उस पर जोर डालूं और तर्क का इस्तेमाल अपनी उत्साहवर्धक प्रार्थना में करके परमेश्वर का मन बदलने का प्रयास करूं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं तो ये विश्वास करता हूं कि प्रत्येक अच्छी बात या वस्तु जिसे मैंने परमेश्वर से मांगी उसे देने के लिए वो तो पहले से इरादा किए हुए था, अर्थात मेरे मांगने से पहले। यीशु ने कहा, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 5:4। और यदि वो हमारी सुनता है तब हमने उस विनती का उत्तर पा लिया है जिससे हमने उसे मांगा था। आप कहते हैं, ओह, पर कुछ अति सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14:13। अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो कि पा सको, कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 15:11। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। चाहे कुछ भी मांगो, चाहे छोटी या बड़ी, सब कुछ इसमें दिए जाने की प्रतिज्ञा की गई है। क्या नहीं दी गई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यीशु ने यह कहा था तब वो किससे बात कर रहा था? क्या वो भीड़ से बातें कर रहा था? बेहतर होगा कि आप अपनी बाइबल में इसे देखें। यीशु के आसपास लोगों की भीड़ तो लगी रहती थी, पर इस समय वो एक छोटे नजदीकी समूह से बात कर रहा था जो उसके शिष्य कहलाते थे। परंतु उसके शिष्य बनने के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ा था? उसने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16:24। इन पदों के ऊपर आप लिख लें कि वो केवल उन व्यक्तियों के विषय में बात कर रहा है जिन्होंने पहले ही अपने आप का इनकार किया और अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चल रहे हैं। वे स्वयं अपने जीवन में पहले ही उसके पास आ चुके हैं। वे अपनी महिमा पाने की और नहीं देख रहे हैं, या अपने ही भले के लिए या कल्याण के लिए या लाभ पाने की ओर नहीं देख रहे हैं। वे तो अब केवल यीशु मसीह को महिमा देने की ओर देख रहे हैं। उन्होंने अपने आप का पूर्ण समर्पण किया है और उसके लिए अपने जीवन को भी दे दिया है, और ये ऐसा ही व्यक्ति के लिए है। और जो कुछ तुम मांगोगे, क्योंकि वे वही मांगेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है और स्वयं करना चाहता है। अतः आप इन पदों का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं कि उन्हें आम विश्वासी के लिए दर्शाए। ये विशेष प्रतिज्ञाएं विशेष लोगों के लिए है। इस प्रकार उस सेवक ने प्रार्थना की और परमेश्वर के साथ ये एक छोटा प्रबंध किया। और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रेबेका, जो इब्राहिम की भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। उत्पत्ति 24:15। अब मिल्का तो लूत की बहन थी। उनके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। जब वो मर गया तो इब्राहिम ने उसके लड़के को ले लिया और उसके भाई ने लड़की को, परंतु उसके भाई ने लड़की से शादी कर ली और इस प्रकार उसने वास्तव में अपनी भतीजी से शादी कर ली। और जब उसने बेतुएल को जन्म दिया तब रेबेका और लाबान का पिता था। और जब हम वंश क्रम में आगे बढ़ते हैं तब हम उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से पाते हैं। और याकूब एसाव के डर के मारे भागकर अपने मामा लाबान के यहां आया था, परंतु यहां पर एक
कौटुंबिक बात है। इस प्रकार इसके पूर्व कि वो अपनी प्रार्थना पूरी कर पाता, रेबका अपने कंधे पर घड़ा उठाए हुई आ गई। वो अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वो कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वो दास उसे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उत्पत्ति 24, 16 और 17 पद। फिर उसने अपनी बात रखी और अब यहां ये उसकी जांच का पहला समय है। उसने परमेश्वर के साथ जो प्रबंध किया था, वो प्रश्न उसने उस लड़की के सामने रखा, थोड़ा पानी मुझे पिला दे। और फिर वो उसे गौर से देखने लगा। यहां ये सुंदर कन्या, ये कितनी अच्छी रहेगी, पहली ही नजर में ये भाग गई है। और फिर अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। और अब प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वो फुर्ती से अपने घड़े को जल हौदे में उंडेलकर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। और वो पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। उत्पत्ति 24, 18 से 21 पद। पर क्या आपको नहीं मालूम कि इस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था? ओह प्रभु, इतनी तेजी से ये सब कर देगा? जब उसने उसको देखा तो सोचने लगा, सच में वो बहुत ही सुंदर है। ओह, क्या ये वही लड़की हो सकती है? परंतु वो शांत रहा और वो तो फट पड़ना चाहता था, पर अपने आप को संभाला। उसने उसे सोने का नथ पहनाया। जब ऊंट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तो किसकी बेटी है? ये मुझको बता दे। उत्पत्ति 24, 22 और 23 पद। ये प्रश्न नंबर 2 है। ये अंधेरे में तीर मारने जैसा है। तेरा पिता कौन है? तो किसकी बेटी है? वो निश्चित करना चाह रहा था। क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी हूं। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहां पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा। उत्पत्ति 24, 23 से 26 पद। तीर निशाने पर जा लगा। मुझे निश्चय है कि उसका हृदय उत्तेजना और आशा से भर गया होगा और उसने यहोवा की आराधना की। धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। उत्पत्ति 24 का 27। इस प्रकार इब्राहिम के प्रति भलाई दिखाने के लिए वो यहोवा को धन्य कह रहा है। पर इसके बाद जो उसने कहा वो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। उत्पत्ति 24 का 27। मैं सोचता हूं कि पवित्र शास्त्र में ये पद उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सोच रहे हैं कि परमेश्वर की अगुवाई कैसे पाएं। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से कदम रखें। वो हमारी अगुवाई करता है। मैं सोचता हूं कि हम बहुत बार भारी गलती करते हैं जब हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए कहते हैं, आप प्रभु मेरे जीवन की अगुवाई करें, और जब तक वे अगुवाई ना करे मैं बस आराम फरमाता हूं। प्रभु, जब तक तू मेरी अगुवाई ना करे मैं कहीं नहीं।
जाने का, कुछ भी नहीं करने का। मौके तो है, पर आपकी कभी अगुवाई नहीं की जाएगी। उठ खड़े हो, चलना शुरू कर दे, और तब प्रभु आपकी अगुवाई करेगा कि आपको कहां जाना चाहिए। अनेक जन परमेश्वर की अगुवाई के प्रति अत्यंत निष्क्रिय मनोवृत्ति रखते हैं। प्रभु मैं उपलब्ध हूं, मैं यहां हूं, प्रभु आप जहां चाहें वहां मेरी अगुवाई कर सकते हैं। पर परमेश्वर द्वारा आपके जीवन की अगुवाई किए जाने के लिए आप में निष्क्रिय मनोवृत्ति होती है। हमें ठीक इस दास के समान कहने की आवश्यकता है जिसने विश्वास में यात्रा आरंभ की थी, और अब जब वो एक बहुत लंबी यात्रा करके गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो कहा, यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पे चलाया। क्या वो पीछे बेर्शेबा में ही ठहरा रहा और महीनों प्रार्थना करता रहा, प्रभु उस कन्या को पाने में मेरी अगुवाई कर, प्रभु तू उसे पाने में मेरा मार्गदर्शन कर। जब तक वो बेर्शेबा में ही ठहरा रहेगा, प्रभु किस प्रकार रेबका तक पहुंचने में उसकी अगुवाई करेगा? उसे तो निकलकर जाना होगा, उसे जाना ही होगा। जब वो गया तब प्रभु ने सही दिशा में अगुवाई की। प्रभु ने जिस ढंग से मेरी अगुवाई की, ठीक उस समय मैं मार्ग में था। मैं सोचता था कि परमेश्वर की अगुवाई पाने में हमारी एक गलती है, वो ये कि हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि वो पहले से पूरी तस्वीर हमारे सामने रख दे कि हमें क्या करना है। समरिया में फिलिपुस एक महान आत्म जागृति के बीच में था। बहुत से लोग विश्वास कर रहे थे और प्रभु की ओर फिर रहे थे, और प्रभु ने कहा, फिलिपुस इस स्थान से गजा के रेगिस्तान इलाके में जा। अब प्रभु तो आपसे पूरी बात नहीं कहेगा, वो तो सिर्फ बोलेगा जा, और आप कहेंगे प्रभु ठीक है, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि मैं जाऊं? प्रभु क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं? क्या आप निश्चित रूप से मुझे वहां भेजना चाहते हैं? प्रभु आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं कि मैं करूं? आप मुझसे वहां क्या कराना चाहते हैं? प्रभु आप तो जानते हैं कि यहां इतनी अच्छी आत्म जागृति चल रही है, और फिर यहां बहुत लोग हैं। फिर आप क्या चाहते हैं प्रभु के मैं वहां जाकर करूं? हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वो हमें पूरी तस्वीर बनाकर दे, परंतु परमेश्वर हमेशा ही हमें पूरी तस्वीर बनाकर नहीं देता कि ये कर या वो कर। कभी कभी वो हमें एक समय पर एक कदम उठाने को कहता है, और आप तब तक दूसरा कदम नहीं रख सकते जब तक कि पहला कदम ना उठाएं। परमेश्वर आपको दूसरे कदम का निर्देश क्यों दे यदि आपने पहला कदम ही ना उठाया हो? अतः फिलिपुस समरिया छोड़कर वहां दूर गाजा के मार्ग पर गया, और जब वो गाजा के मार्ग पर चला जा रहा था, तब उसने इथियोपिया की ओर जाते हुए एक रथ देखा, और प्रभु ने कहा, दौड़ और उस रथ के साथ हो ले। ठीक, हे प्रभु, मुझे उस रथ के पास भेजकर आप क्या कराना चाहते हैं? मैं क्यों जाकर रथ के साथ दौड़ूं? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। वो गया और दौड़ते दौड़ते रथ के पास पहुंचा। आप जाने, परमेश्वर एक समय पर एक कदम चलने की अगुवाई करता है, परंतु जब मैं मार्ग ही में हूं, प्रभु ने मेरी अगुवाई की। यदि मैंने पहले कदम ही ना उठाया होता, तब दूसरे कदम के लिए मेरी अगुवाई नहीं की जाती। मैंने पूरे विश्वास के साथ पहला कदम उठाया था, और जब मैं मार्ग पर चला जा रहा हूं, तब परमेश्वर मेरे चलने में मेरी अगुवाई करेगा। जब मैं मार्ग ही में हूं, तब प्रभु मेरी अगुवाई करता है। मुझे ये वाक्य, ये कहां जाना बड़ा प्रिय लगता है, क्योंकि इसी तरह तो परमेश्वर अगुवाई करता है। जब जब हम अगला कदम उठाते हैं, वो हमारी अगुवाई करता चलेगा। जब हम प्रभु के निर्देशों का पालन करते हुए विश्वास में बाहर निकल पड़ते हैं, तब आगे भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर
मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर में पहुंचा दिया है। वाह, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 500 मील दूर और ठीक नाक के सीध में प्रभु ने मुझे मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर तक पहुंचाने में मेरी अगुवाई की है। मार्ग में बहुत से कुएं मिले होंगे जहां पर उसे पानी पीने और ऊंटों को पानी पिलाने के लिए ठहरना पड़ा होगा, परंतु परमेश्वर इन सब के बाद भी उसे सही स्थान पर, सही कुएं पर ले आया था। बहुत सी कुंवारियां, जवान लड़कियां पानी भरने के लिए आ रही हैं, परंतु उसका ठीक उसी समय पर पहुंचना मायने रखता है। 500 मील की यात्रा करने के बाद ऐसे कुएं पर ठहरना जहां सबसे पहले रेबेका कुएं पर आती है, कैसी बड़ी सफलता। और उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। उत्पत्ति 24 का 28। वो दौड़कर घर गई और कहा, वहां कुएं के पास एक पुरुष आया है और उसके साथ नौकर चाकर है और 10 ऊंट है, और देखो उसने मुझे सोने की ये नथ पहनाई और दोनों हाथ में ये सोने के मोटे मोटे कंगन पहनाए। वो बड़ा भला व्यक्ति जान पड़ता है। तब लाबान, जो रिबेका का भाई था, बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया। उत्पत्ति 24 का 29। अब जैसे कि बाद में आप इस कहानी में चलते देखेंगे कि लाबान एक लोभी प्रकार का व्यक्ति था, और जिस बात ने वास्तव में उसे आकर्षित किया था वो रेबेका की सोना के कंगन थे। इसलिए उसने सोचा कि ये तो सच में बड़ा कृपालु और अच्छा पुरुष होगा, और वो दौड़कर कुएं पर आया। महाशय, उस कन्या को तो आपने सोने के कंगन दिए, ऐसा ही कुछ मुझे भी दीजिए। पर यहां ऐसी बात नहीं थी। लाबान रेबेका का भाई था और वो देखना चाहता था कि ऐसा दानी व्यक्ति अवश्य ही कोई विशेष जन होना चाहिए, क्योंकि राह चलते किसी कन्या को सोने के गहने पहनाए जबकि बिना बातचीत किए, ऐसे सौदाबाजी तो उन दिनों में होती नहीं थी जैसे कि आजकल होती है। लाबान बड़ी श्रद्धा से कुएं पर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आया था, और ऐसा हुआ कि जब उसने वो नथ और अपनी बहन रेबेका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी ये बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वो उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वो सोते के निकट ऊंटों के पास खड़ा है। उत्पत्ति 24 का 30। इसलिए इब्राहिम का वो दास कुएं के पास ही उत्सुकता से ठहरा रहा कि देखे कि रेबेका को देखकर उसके घर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। उसने घर पर क्या कहा था, वहां कुएं पर एक बुजुर्ग आया है, उसके 10 ऊंट है और दास भी है, और वे रात बिताने के लिए जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें जगह मिल सकती है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। उत्पत्ति 24 का 31। लाबान रेबेका के हाथ में सोने के कंगन देखकर लालच में तो पड़ ही गया होगा कि ऐसा दानवीर मेरे लिए भी कुछ कर देगा। वो बड़े आदर सत्कार के साथ उस बुजुर्ग को और ऊंटों को घर ले आता है। इस पर वो पुरुष घर में आया और लाबान ने ऊंटों की काठियां खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूं, यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वो महान पुरुष हो गया है, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासिया, ऊंट और गधे दिए हैं, और मेरे स्वामी की पत्नी सारा की बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है,
और उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया है। उत्पत्ति 24:32 से 36 पद। और अब हम पवित्र आत्मा को और उसकी मध्यस्थता को देखना आरंभ करते हैं। इस समय वो यीशु मसीह के लिए दुल्हन को लाने के लिए खोज में लगा है और पवित्र आत्मा हमें स्वर्गीय राज्य के धन, परमेश्वर के राज्य के वैभव के बारे में समझा देता है। और वचन में हम स्वर्ग की महिमा, सोने की सड़कों, मोतियों के फाटक, बहुमूल्य पत्थरों की दीवारें, अति सुंदर नदी जिसके दोनों ओर फलदायी वृक्ष, पानी के जैसे स्वच्छ सोते और जीवन के जल के जीवित जल के बारे में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य की महिमा है। उसने संसार और विश्व की महिमा को प्रकट कर दिया है। और यह भी कि परमेश्वर के पास एक पुत्र है और परमेश्वर ने सब कुछ पुत्र को दे दिया है। वही सब वस्तुओं का वारिस है और परमेश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है। और इस प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य की महिमा का साक्षी हमें देता है और किस प्रकार उसने अपने पुत्र को सब वस्तुओं का वारिस ठहराया है, उसकी भी साक्षी देता है। और पुत्र अपनी दुल्हन की प्रतीक्षा कर रहा है। वास्तव में तो पिता अपने पुत्र के लिए दुल्हन की खोज कर रहा है, जिससे कि जब पवित्र आत्मा हम पर यीशु मसीह को प्रकट करने का काम पूरा कर चुकेगा, ठीक ये पत्रस से कहे अनुसार, उसे तुम्हें बिन देख प्रेम रखते हो, पहला पत्रस 1:8, तब पवित्र आत्मा ने अपना उत्तम कार्य पूरा कर लिया होगा। यद्यपि मैंने उसे नहीं देखा, मैं उससे प्रेम करता हूं। हालांकि अभी भी मैं उसे नहीं देखता, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, तो इस पर भी मैं उस महिमा के राज्य की आशा से अपने हृदय में अवर्णित आनंद में हूं, जो महिमा से पूर्ण है, कि मैं मसीह के दुल्हन होने के कारण उस महिमामय राज्य का एक भाग बन गया हूं। मैं तो और प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूं। उस महिमामय दिन की आशा में मेरा मन तीव्र इच्छा और प्रत्याशा से भरा है कि उसे आमने सामने देखूंगा। अभी तो मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर उस दिन आमने सामने देखूंगा। परंतु अब इस अवर्णनीय आनंद में शामिल हो रहा हूं, जिसमें मसीह की दुल्हन के रूप में मेरा भी भाग है। और इस प्रकार वो दास अपने स्वामी के धन दौलत के बारे में बताना आरंभ करता है, और ये भी कि उसके पास ये है वो है, ऊंट, सोना, रुपया, दास दासियां और बहुत कुछ। और जो कुछ उसके पास है वो सब उसने अपने पुत्र को दे दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझे ये शपथ दिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके देश में वो रहता है, कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वो स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूं, वो तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा सफल करेगा। उत्पत्ति 24:37 से 40 पद। इब्राहिम का विश्वास और भरोसा कि परमेश्वर उसकी यात्रा को फलदायी और इस यात्रा को सफल करेगा। और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तू तभी मेरी इस शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, अर्थात यदि वो तुझे कोई स्त्री ना दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। सो मैं आज इस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूं। सो ऐसा हो कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए, मैं उससे कहूं, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वो मुझसे कहे पी ले, और मैं तेरे ऊंटों को पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वो वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। उत्पत्ति 24:40 से 45 पद। अब ये मेरी रुचि की बात है, और वो है कि परमेश्वर हमारे हृदय की प्रार्थना सुनता है।
ये जरूरी नहीं कि प्रार्थनाओं को दिखावटी बनाए जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि यदि हमने जोर से बोलकर प्रार्थना नहीं की तो ये प्रार्थना नहीं हुई, परंतु परमेश्वर हमारे हृदय की प्रार्थनाओं को जानता है। वो सेवक अपने हाथों को ऊपर उठाकर प्रार्थना तो नहीं कर रहा था। मेरे स्वामी का परमेश्वर यहोवा, क्या वो ऐसा कर रहा था? यदि वो ऐसा कर रहा होता तो जो लड़कियां जल भरने आई थी सोचती, अरे ये तो बड़ा अमीर व्यक्ति है, ये तो कोई लड़की ढूंढ रहा है अपने मालिक के लिए, और वे सब उसे पानी पिलाने लगती। नहीं, एलियाजर अपने मन में प्रार्थना कर रहा था। मैं सोचता हूं कि बहुत बार हमारी जोर से की जाने वाली प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए मिल जाते हैं कि वे लोग हमारे चीख पुकारे मांगों को सुन सुनकर थक जाते हैं और हमें चुप कराने के लिए उत्तर में हमारी मदद करते हैं। फिर हमारी आवश्यकताओं, मांगों को पूरा करने लगते हैं, जिन्हें हम अक्सर इस प्रकार प्रार्थना में मांगा करते हैं कि मंडली के लोग वास्तव में जान जाएं। ऐसी प्रार्थनाएं परमेश्वर से नहीं पर परमेश्वर के नाम में लोगों से की जाती। यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना महज मुंह से बोलना नहीं है। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है और सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना का उत्तर देता है। अब मुझे मुंह से बोलकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है। ऐसा करने की आवश्यकता तो नहीं, पर मैं अपने लिए इसे सुलभ पाता हूं, क्योंकि यदि मैं अपने पलंग के पास घुटने टेक कर सिर बिस्तर पर रख लूं और फिर अपने हृदय से प्रार्थना करना आरंभ करूं, तब तो मैं प्रभु में सो ही जाऊंगा। इसलिए मुझे मुंह से बोलकर प्रार्थना करना अच्छा लगता है, क्योंकि तब मेरा मन जागृत होकर प्रार्थना विषय पर सोचते रहता है। यदि मैं अपने मन में प्रार्थना कर रहा होता हूं तो मेरा मन अन्य बातों में भटक सकता है। यह स्वाभाविक क्रिया है कि मन में प्रार्थना करने से अन्य कई विचार प्रार्थना पर हावी हो जाते हैं। फिर भी कुछ बातों के लिए मैं अपने मन से ही प्रार्थना करता हूं। कुछ बातें हैं जिन्हें बोलकर मैं प्रार्थना करना नहीं चाहता। आपके पास भी ऐसी कई बातें होती हैं जिनके लिए मन ही में प्रार्थना करना अच्छा रहता है, क्योंकि कोई उन बातों को सुनकर गलत अर्थ निकाल सकता है। तब फिर मैं उच्चारण के साथ प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन उसमें लगा रहे और यहां वहां न भटके। परमेश्वर के साथ बातचीत में दिल का मिलना आवश्यक है। फिर चाहे तो आप मन में प्रार्थना करें या बोलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे मन की पुकार को जानता है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, चाहे कहीं भी क्यों न की जाए। अब इब्राहिम के दास पर लौटे। वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था ये बोलकर, पर वो सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहा था, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। पद 45 में मैं मन ही मन ये कह ही रहा था कि देख, रिबेका कंधे पर घड़ा ली हुई निकल आई। फिर वो सोते के पास उतर के भरने लगी और मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे। और उसने फुर्ती से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। सो मैंने पी लिया और उसने ऊंटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बेतुएल की बेटी हूं। तब मैंने उसकी नाक में वो नथ। उत्पत्ति 24:45 से 47 पद। ये एक बहुत निकटवर्ती और महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन है। उसकी नाक में नथ और उसके हाथों में कंगन पहना दिए। ये वही कर सकता है जो लड़की का बहुत निकट का रिश्तेदार हो। ये उसे दुल्हन चुनने या दुल्हन बनाने के लिए अलग किए जाने के रूप में किया जाता है, एक पवित्र कार्य के रूप में कि अब ये कन्या हमारी है। और उसके हाथों में वे
कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। उत्पत्ति 24:47 से 49 पद। अब देखो, मैंने तो अपनी सारी बातें और यात्रा का उद्देश्य बता दिया। अब तुम ही बताओ कि तुम रिबेका को मेरे साथ भेजना चाहते हो या नहीं। ये सवाल जटिल है। 500 मील दूर इब्राहिम का पुत्र इसहाक कैसा होगा? यात्रा में क्या होगा? ना जाने वो रेबेका को पसंद करे या ना करे, उसे प्रेम करेगा या नहीं। लड़की जात है, इतनी दूर भेजना, हम तो उसका मुख देखने से तरस जाएंगे। कई बातें शादी ब्याह में उठती हैं, पर जब विवाह बंधन में बंधने में परमेश्वर की सहमति जुड़ी हो तो फिर बात कुछ और ही होती है। तब लाबान और बेतुएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते ना बुरा। देख, रेबेका तेरे सामने है। उत्पत्ति 24:50 और 51 पद। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? ये तो स्पष्ट रूप से परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के प्रबंध अनूठे, सुंदर, फलदायक और हां में होते हैं। देख, रेबेका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वो यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी ये बात सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रेबेका को दिया, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपनी संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। उत्पत्ति 24:51 से 54 पद। अब आप ध्यान दें कि जो ही विवाह की बात पक्की हुई, त्यों ही उस दास ने बहुमूल्य भेंटें निकाली। जैसे ही रबीका ने हां में हां भरी, वैसे ही उसने सोने रुपए के सुंदर गहने, वस्त्र और तमाम तरह की भेंटें उनको देने लगा, मानो भेंटों से लाद दिया। जैसे कि हम अपने जीवन यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा हमें आत्मा के महिमामय वरदानों से भरने लगता है। वो हमें शांति, आनंद, प्रेम की भेंटें देना आरंभ कर देता है, सामर्थ के वरदान देता है, और वो हमें विशेष रूप से कार्य करना आरंभ कर देता है। सवेरा होता ही वो विनती करता है, मुझे अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा कर। रिबेका का भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वो चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, सो तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपनी स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है। सो उन्होंने रेबेका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हां, मैं जाऊंगी। उत्पत्ति 24:55 से 58 पद। अब ये रेबेका का निर्णय था। दास तो ठीक अभी वापस अपने स्वामी इब्राहिम के पास लौट जाना चाहता था, जिससे कि बता सके कि उसकी यात्रा कितनी सफल एवं फलदायक रही थी। रेबेका का भाई और मां द्वारा उसे रोकना स्वाभाविक ही था। वे उसे विवाह में दिए जाने के लिए तो तैयार थे, पर उसके साथ कुछ दिन और रहना चाहते थे। क्या जाने फिर वे रेबेका को कभी देख पाए या नहीं। बड़ी ही असमंजस्य की स्थिति थी, और दास कह रहा था, मुझे विदा करो कि मैं रेबेका अर्थात दुल्हन को अपने साथ ले जाऊं। हम कन्या को बुलाकर पूछेंगे और देखेंगे वो क्या कहती है। क्या तो इस मनुष्य के साथ जाएगी?
और उसका सीधा साधा उत्तर, हां मैं जाऊंगी। ठीक इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के परिवार का भाग होने के लिए अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के रूप में करना चाहिए। इस प्रकार रेबेका स्वयं अपनी पसंद या चुनाव को बता देती है। तब उन्होंने अपनी बहन रेबेका और उसके भाई, उत्पत्ति 24 का 59 पद। प्रामाणिक रूप से वे भी धनवान थे, क्योंकि रेबेके के पास अपनी सेविका थी। और इब्राहिम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया, और उन्होंने रेबेका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो। उत्पत्ति 24, 59 और 60 पद। आपने देखा, वे चाहते थे कि वे करोड़ों की माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगर का अधिकारी हो। इस पर रेबका अपनी सहेलियां समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। सो वो दास रेबेका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक, जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। उत्पत्ति 24, 60 से 62 पद। अब आपको याद होगा कि लहरोई का अर्थ उसका कुआं जो समुद्रों में रहता है। यही वो कुआं था जहां हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रोई थी। उसने इस कुएं को नहीं देखा था और प्यास के मारे इश्माइल मर रहा था। उसने इश्माइल को एक झाड़ी के नीचे लिटा दिया था और आप तीर चलाने की दूरी पर चली गई थी कि अपने पुत्र की मृत्यु न देखने पड़े। और वो यहोवा से चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रही थी और इश्माइल झाड़ी के नीचे पड़ा था। परमेश्वर से चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए दुहाई देना और विनती करना। और यहोवा ने कहा, तुझे क्या दुख है? और उसने कहा, आपको मालूम, मैं और मेरा बेटा प्यास से मर रहे हैं और मैं अपने पुत्र को मरते हुए नहीं देख सकती। और यहां यहोवा ने उससे कहा था, देख, वहां उस कुएं को देख। और वो उस कुएं पर गई और पानी भरकर लाई और अपने पुत्र को पिलाया, और उसकी जान में जान आई, वो बच गया। उसने उस कुएं का नाम रखा, यहोवा मुझे देखता है। इसहाक के तंबू अब तक उस कुएं के पास खड़े थे। इस कुएं का नाम इस कहानी में कई बार आता है, क्योंकि हम पाते हैं कि इसहाक इसी के निकट चला गया था। इसहाक, जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। उत्पत्ति 24, 62 और 63 पद। अब यह दिलचस्प बात है कि हमसे इब्राहिम के विश्वास के बारे में काफी कुछ बोला गया है, परंतु इसहाक के विश्वास और परमेश्वर के साथ इसहाक के संबंध में बहुत थोड़ा बोला गया है, अर्थात सीधे रूप में। यहां इसहाक के आत्मिक जीवन की गहराई का संकेत है। संध्या समय मैदान में जाकर ध्यान मनन करना। मुझे ये समय पसंद है। सूर्य डूब रहा है, गोधूली का समय। यदि आप रेगिस्तान में हैं तो मनन करने का एक अच्छा समय होता है। जब मैं छोटा लड़का था तब हम समुद्र तट के पास रहा करते थे, और मेरा पसंदीदा बातों में से एक बात यह थी कि समुद्र के किनारे बालू पर देर तक अकेला बैठा रहूं और समुद्र की लहरों के उछाल, सूर्यास्त को देखने और परमेश्वर की महानता पर मनन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बचपन की यह स्मृति वास्तव में मन में तरोताजा हो उठती है। ये एक नितांत सुंदर अनुभव है, संध्या समय मनन करना। इस प्रकार यहां इसहाक संध्या समय ध्यान मनन कर रहा था, और जब वो उठा उसने देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। ठीक है, पर इस जगह पर वो नहीं जानता कि एलियाजर को सफलता मिली या नहीं। और रेबेका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है?
दास ने कहा, वो तो मेरा स्वामी है। तब रेबेका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया और दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रेबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। उत्पत्ति 24:64 से 67 पद